10 बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं तलाकशुदा। नंबर 4 का नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दीपिका कक्कड़ की सोहेब से है दूसरी शादी। ससुराल सिमर का से पहचान बना चुकी टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ आज शोहेब के साथ बहुत ही खुश हैं और दोनों को टेलीविजन का मोस्ट लविंग कपल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दीपिका की दूसरी शादी है? जी हाँ, इससे पहले दीपिका ने साल 2013 में रौनक सैमसन से शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। दीपिका कई बार कह चुकी हैं कि वो पहली शादी को याद तक नहीं करना चाहती हैं। उस शादी में उन्होंने इतना झेला कि उसके बारे में बात करना तो दूर, उसका जिक्र तक करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता और अभी वो शोएब के साथ में बहुत खुश हैं। राम कपूर से पहले गौतमी कपूर ने की थी फोटोग्राफर से शादी। टीवी की दुनिया की सबसे मशहूर जोड़ी में से एक गौतमी कपूर और राम कपूर को एक परफेक्ट जोड़ी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, है ना? शायद कम ही लोग जानते होंगे कि गौतमी कपूर की ये दूसरी शादी है। इससे पहले गौतमी कपूर ने मशहूर फोटोग्राफर मधुर श्रॉफ से शादी की थी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा टिक नहीं पाई और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इसी दौरान घर एक मंदिर शो के सेट पर उनकी मुलाकात राम कपूर से हुई और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 2003 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने सबको राजी कर लिया। दूसरी शादी के बाद गौतमी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई और अब वो अपने पति और बच्चों के साथ काफी खुश हैं। श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी से शादी के बाद बहुत तकलीफें झेली। टेलीविजन की ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस में शुमार श्वेता तिवारी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में भोजपुरी एक्टर प्रोड्यूसर राजा चौधरी से शादी कर ली, जिसे श्वेता अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानती हैं। मारपीट, घरेलू हिंसा के बीच भी ये रिश्ता श्वेता 9 साल तक चला गई। आखिरकार काफी गंदे लड़ाई झगड़े के दौर से गुजरते हुए साल 2007 में उनका ये रिश्ता खत्म हुआ और साल 2007 में दोनों ने तलाक ले लिया। राजा से श्वेता को एक बेटी पलक है। इसके बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी रचाई, लेकिन उनकी ये शादी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आशुतोष राणा से रेणुका रहाणे की ये दूसरी शादी है। दूरदर्शन के शो सुरभि से फेमस हुई रेणुका रहाणे ने साल 2001 में आशुतोष राणा से शादी रचाई और शादी के इतने साल बाद भी ये इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ियों में से एक मानी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि रेणुका की ये दूसरी शादी है। इससे पहले रेणुका ने मराठी थिएटर के राइटर और डायरेक्टर विजय केनकर से शादी रचाई थी, जो ज्यादा नहीं चल पाई और दोनों के बीच तलाक हो गया। अर्चना पूरन सिंह की पहली शादी का अनुभव तो बहुत ही खराब था। परमीत सेठी से अर्चना पूरन सिंह की ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी असफल रही और कहते हैं कि अपने पहले रिश्ते की नाकामयाबी से वो इस कदर टूट गई थी कि दोबारा शादी करने के बारे में वो सोचती भी नहीं थी। लेकिन जब परमीत उनकी लाइफ में आए तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और आखिरकार 4 साल लिव इन में रहने के बाद इन्होंने शादी करने का फैसला किया और 30 जून 1992 को वो शादी के बंधन में बंध गए। आपको बता दें कि अर्चना परमीत से 7 साल बड़ी हैं। जेनिफर विंगेट भी पछताई शादी करके। टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो काफी सक्सेसफुल हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर चुनने में उन्होंने गलती कर दी और इस बात का पछतावा उन्हें आज भी है। जेनिफर ने 9 अप्रैल 2012 को एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी। ये करण की दूसरी शादी है। ये शादी लंबे समय तक टिक नहीं पाई और करीब 2.5 साल बाद यानी कि साल 2014 में दोनों अलग हो गए। जेनिफर से अलग होने के बाद करण ने कहा कि जेनिफर से शादी करना उनकी गलती थी। बाद में करण ने बिपाशा बसु से शादी कर ली। मिहिर मिश्रा और मानिनी डे 16 साल बाद हुए अलग। जिमी जैसी कोई नहीं की परी यानी मानिनी डे और टीवी शो संजीवनी के डॉक्टर राहुल यानी कि मिहिर मिश्रा पहले तो बहुत अच्छे दोस्त बने, फिर दोनों को प्यार हुआ और फिर क्या था, साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जब शादी के 16 साल बाद पिछले दिनों उनके अलग होने की न्यूज आई तो फैंस को बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो गया। हालांकि ब्रेकअप की वजह मानिनी ने ये कहकर नहीं बताई कि ये बहुत निजी मामला है और हमारे रिश्ते की पवित्रता की भी इज्जत करती हूँ। हमने अपने रिश्ते को बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है। साथ ही मानिनी ने यह भी कहा कि मैं मानती हूँ कि एक इंसान के लिए खुशियां जरूरी होती हैं और उन्हें लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। श्रद्धा निगम की करण सिंह ग्रोवर से शादी सिर्फ 8 महीने चली। श्रद्धा निगम और करण सिंह ग्रोवर के अलगाव की खबरें उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका थी। 2008 में गुरुद्वारे में हुई लो प्रोफाइल शादी के केवल 8 महीने बाद ही दोनों के अलग होने की खबर आई और साल 2009 में वो दोनों अलग हो गए।
बताया जाता है कि करण की झलक दिखला जा की कोरियोग्राफर निकोल के साथ बढ़ती नजदीकियां इस ब्रेकअप की वजह थी, जिसने श्रद्धा को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। सचिन श्रॉफ और जूही परमार की ब्रेकअप स्टोरी। टीवी की सबसे पॉपुलर सीरियल कुमकुम एक प्यारा सा बंधन की लीड एक्ट्रेस जूही परमार को एक्टर सचिन श्रॉफ से प्यार हो गया और 2009 में टीवी के इस फेमस कपल ने शादी कर ली। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और शादी के लगभग 1 साल बाद कानूनी तौर पर जूही और सचिन ने तलाक ले लिया। जूही और सचिन के रिश्ते में खटपट 2011 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन बेटी के जन्म के बाद दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। पर आखिरकार उनका ये रिश्ता बिखर ही गया और साल 2018 में उन्होंने तलाक ले ही लिया। सचिन का कहना था कि जूही ने उन्हें कभी प्यार किया ही नहीं और जूही ने भी इस सच को स्वीकारा और कहा कि उन्हें सचिन से कभी प्यार हुआ ही नहीं। जूही को लगा था कि शादी के बाद प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उल्टा समस्याएं ज्यादा सामने आने लगी। रिंकू धवन किरण कर्माकर के 15 साल बाद बिगड़े रिश्ते। एकता कपूर का शो कहानी घर घर की तो याद हो गई होगा आपको, बहुत चला था यार वो शो, है ना। इस शो में किरण कर्माकर और रिंकू धवन दोनों भाई बहन के रोल में नजर आए थे। साथ काम करते करते ये भाई बहन कब दोस्ती हुई उनकी और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और शो शुरू होने के 1 साल बाद यानी कि साल 2011 में किरण और रिंकू ने शादी कर ली और दोनों 15 साल तक हैप्पी मैरिड लाइफ भी जिए। लेकिन 15 साल बाद उनके रिश्ते में खटास आई और बताया जाता है कि दोनों के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर इतनी टकराहट हुई कि उन्हें लगा कि इससे बेहतर है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएं और आखिरकार उन्होंने तलाक ले लिया। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा परफेक्ट लगती थी जिससे आप कभी भी अलग होते हुए नहीं देखना चाहते थे? कमेंट करके उसका नाम जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।